हेलो। हेलो सर साहब पवन भाई। सब साहिब जी। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, अमृतपाल जी बोलिए। मैंने ना एक शंका का समाधान करवाना है। बोलिए। जैसे वैसे तो हम अब कोई दिवाली त्योहार मनाएंगे नहीं जी लेकिन मैं ना एक कंपनी में काम करता हूँ जी। मोहाली में क्वर्क सिटी मेरी कंपनी का नाम है। जी तो वो जब भी दिवाली आती है, हर तो दिवाली के त्योहार पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। जी। तो हमारे अंदर फ्लैट भी बने हुए हैं। जो हमारी कंपनी है उन्होंने ना अपने फ्लैट बना रखे थे, जो फ्लैटों में लोग रहते हैं उनके हम मेंटेनेंस करते हैं। जी तो उनको मेंटेनेंस करते तो फिर वो भी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। जी। तो इसी के शंका का समाधान करना कि वो लें या ना लें। भगत जी देखो, ऐसा है, उन फ्लैटों में यदि आप किसी के घरों का मेंटेनेंस कर रहे हो हाँ जी। तो आप किसी कंपनी के मार्फत वहां पे जाते हो ना। हाँ जी। तो आपने केवल उसी कंपनी से कोई गिफ्ट वगैरह यदि वो कोई देते हैं, कोई कपड़ा लत्ता मिठाई का डब्बा, क्योंकि आप उनके यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, और कंपनी वाला यदि आपको कुछ देता है ऐसे किसी फेस्टिवल पे या किसी भी ओकेजन पे, तो वो भगत जी आपका राइट बनता है, वो आपका अधिकार है उनसे लेने का, क्योंकि उनको भी आप कमा के दे रहे हो। अब जैसे कंपनी अगर किसी को बोनस देती है तो ये थोड़ी कि हम लोग बोनस नहीं लेंगे। बोनस लेना हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, लेकिन हमने बोनस की डिमांड नहीं करनी। हमने किसी भी गिफ्ट की किसी भी ओकेजन पे कंपनी वालों से डिमांड नहीं करनी। कंपनी वाले यदि देते हैं तो वो तो सभी को देते हैं, कोई स्पेशली आपको तो वो लोग दे नहीं रहे। हाँ यहाँ ठीक और है। यदि आपको भी देता है स्पेशली तो आपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस कंपनी के वहां पे मेहनत कर रहे हो, आप लोगों का भी हिस्सा है उस कंपनी को आगे बढ़ाने में। लेकिन कंपनी के मार्फत आप जितने भी आप जो फ्लैट्स में जाते हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं, उन फ्लैट्स वालों से हमने भगत जी एक नया पैसा नहीं लेना हमने। अगर वो कोई टिप देते हैं 20 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, खुश होके कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमने वो पैसा भी उन लोगों से नहीं लेना। वो पैसा हमारे लिए जहर है। ठीक है जी बड़े भाई। अच्छा, यही चक्कर में उलझा हुआ था मैं भी भाई। आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ जब से मेरे को 6 महीने हो गए थे। नामदान लिया था मैंने ये नामदान सेंटर पे पंजाब से, खन्ना में दीपक दास जी है जी। मैंने लॉकडाउन में लिया था, लेकिन देखम देखी में ले लिया। कोई बात नहीं भगत जी, नाम परमात्मा हाँ का है। हम तो ये कहते हैं जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल जाए उस दिन से केवल इन लोगों का साथ छोड़ दो, भगवान का नाम नहीं छोड़ना। नाम परमात्मा का है, नाम मर्यादा में रहोगे, सच्चाई के साथ रहोगे, नियम में रहोगे, नाम अपना उतना ही काम करेगा। हाँ। लेकिन पवन भाई इन्होंने ना पहले वीडियो डाल रखी थी कि पवन भाई देशद्रोही, लेकिन मेरी आत्मा मान नहीं थी रही इस बात को कि पहले आगे देश दो इसको बोल देते हैं कि गुरुद्रोही है गुरुद्रोही है। पहले इंसान की जो बना रहा है उसकी वीडियो तो देख लो ना। मैंने सोचा कि इनकी वीडियो देखनी चाहिए। जब हमने आपकी वीडियो देखी तो मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि आप गुरुजी के खिलाफ बोलते हो। हमें तो बहुत खुशी हुई कि ये तो बेचारे हर एक सवाल का जवाब, हमारी शंका का समाधान कर रहे हैं, तो ये गुरुद्रोही तो हो ही नहीं सकते। भगत जी आप एक बात बताइए, इस समय बेचारे जितने भी नए भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं वो जल्दबाजी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जैसे परमात्मा को ऑडियो वीडियो सत्संग या पुस्तक मिलती है, क्योंकि भगत जी ज्ञान तो परमात्मा का है, तो आत्मा को अट्रैक्ट करता है। अब बेचारे वो नाम ले लेते हैं, नाम लेने के बाद उन्हें नियमों का मालूम पड़ता है, फिर बेचारे दुविधा में पड़ जाते हैं, फिर वो फोन करते हैं इनके यहाँ पे। ये लोग भगत जी उनकी किसी भी शंका का कोई भी ज्ञान आधार से समाधान करते ही नहीं है। तो बेचारा क्या करेगा ऐसी स्थिति में? या तो नाम छोड़ के बेचारा बैठेगा या फिर मन ही मन जो है बेचारा वो घुटता रहेगा। हाँ कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। तो भगत जी उनकी कहां से भक्ति बनेगी? जिस आदमी को शंका है, गुरुजी कहते हैं कि जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ, तुमको भाई साहब जूता पहन लो, बताओ पैर चुभे कांटे में जूता कहां से पहना जाएगा? सही बात है। तो पहले जब भगत की शंका का निवारण होगा तभी तो होगा भगत जी। अब कहते हैं गुरुजी का सत्संग सुनो। अरे सत्संग तो ठीक है, परमात्मा ने सारी शंकाओं का निवारण सत्संगों में दे रखा है। ये दास भी अगर कुछ बोल पा रहा है, किसी को दो बात बता रहा है, तो गुरुदेव की दया से उन्हीं के सत्संगों के आधार से तो दास बताता है। लेकिन भगत जी गुरुजी के लाखों सत्संग है, भगत एक ही दिन में थोड़ी ना कोई सारे सत्संग सुन लेगा और अपने शंकाओं का समाधान कर लेगा। अगर कोई पुराना भगत है, उसने अगर वो सत्संग सुन रखे हैं, यदि वो उस बात का यदि समाधान जानता है तो लेने में दिक्कत क्या? खुद कहा गुरुदेव ने कि भैया यदि आपको अपना कोई पुराना भगत भाई मिलता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है तो सुनो, लेकिन उसमें एज ए गुरु वास्ता नहीं रखनी, एज ए गुरु भाई रखनी है। हाँ जी जी। कि भाई ये मुझे जो भी कुछ बता रहा है गुरुदेव के ज्ञान आधार से बता रहा है। फिर कहां दिक्कत है भगत जी? आपके पास में फोन है सैमसंग का, मेरे पास सैमसंग का फोन है।
मैं काफी दिनों से चला रहा हूं, आप अभी नया लेके आए हो। आपको यदि उस फोन के कुछ फंक्शन समझ नहीं आ रहे और मैं यदि आपको बता देता हूं तो उसमें दिक्कत क्या बड़े भैया? सही बात है जी। या फिर वो कंपनी कहेगी कि बस भाई तूने तुम्हारा फोन ही खंड कर दिया। ऐसे अजय तो है, सही बात है बाबू। तो बड़े भाई हमने ज्ञान को आधार बना के चलना, तभी हम सफल हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। जब से हमने आपकी वीडियो देखी पवन भाई, हम ऐसे ही कर रहे हैं अपने घर पे ही भगवान की जो भी क्रियाक्रम करना है, सुबह की नित्यनेम, दोपहर की मैणी, शाम की संध्या आरती करते हैं। बाकी जो भगवान ने मंत्र दिए उन पे तो हम कोई शंका करते नहीं है, वो जितने होते हैं हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। भगत जी इनका मैंने एक बार, जब मैंने आपका ये आप जुड़े नहीं थे पहले, तो हर रोज शंका समाधान पर करते थे, फिर आपने शनिवार एतवार कर दिया प्रोग्राम। जी जी। पहले मैंने जब से देखने लगा था, मैं जब से जुड़ा था, तो फिर उसके बाद फिर मैं जब एक बार इनको 1500 रुपये दे बैठा मैं पहले जब मैंने आपकी बात सुनी कि ऐसा है, पहले ही मैंने इनके प्रार्थना लगाता था, तो ये ऐसे कह देते, जैसे मेरे को कभी कभी मन में होता तो था कि ये प्रार्थना गुरुजी के पास जाती होगी, वो तो बेचारे जेल में है, ठीक है ना, ऐसे कैसे ये रोज हर रोज लगाते हैं। मन को शंका तो होती थी, लेकिन फिर भी हमें होता था गुरुजी का आदेश है, ठीक है ना, जाता होगा गुरुजी के पास, हम भी इसी चक्कर में लगा देते थे प्रार्थना। अब पता चल गया इनकी सच्चाई का, ये खुद ही लूट रहे हैं, हमको खा रहे हैं भगवान के नाम पे, इनका कहाँ से भला होगा। सही बात है बड़े भाई। हाँ, इसी चक्कर में फिर मैंने तो छोड़ दिया, एक बार 1500 रुपये दे दिए, चलो मैंने कहा जो गया सो गया, आगे से हमने आंखें खोल ली अपनी। कोई बात नहीं भगत जी, सभी समझेंगे, सभी परमात्मा की आत्मा है, कब तक मूर्ख बने रहेंगे। और एंड में 10 एक बार आपसे पुनः निवेदन करेगा भगत जी, क्योंकि देखो कंपनी में आप जॉब करते हो, कंपनी को आप कमा के दे रहे हो, तो कंपनी से लेने में आपको कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कंपनी यदि आपको देती है तो उसको लेने में कोई दोष नहीं है। और जितने भी जो फ्लैट्स वाले भगत जी, देखो उनसे हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, हम कंपनी की कॉल पे वहां पे मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। यदि हम उनसे लेंगे तो निश्चित तौर पे उनका जो वो कर्ज है, जो ऋण है भगत जी, वो हमारे ऊपर चढ़ेगा, हमारे पे आ जाएगा। सही बात है जी। और वैसे भी परमात्मा ने कह दिया, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाव, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दुनिया का जहर इकट्ठा करके भगत जी हमने करना भी क्या है? सही बात है, सही बात है। जितनी आवश्यकता परमात्मा हमें दे रहा है। 6 महीने हो गए भगवान की दिल से पूजा करते हैं, जैसे भी भगवान ने बोला है वैसे ही करते हैं। तो भगवान ने अभी 6 महीने के बाद परमात्मा का ज्ञान भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। बहुत चलते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अपना घर पे पाठ पूजा करते हैं हर रोज, चाय भी नहीं है, चल सारा प्रोग्राम देखते हैं, करते हैं जो भी। यही शंका थी मेरे को, मैंने कहा चलो सवाल मेरे को तो पता नहीं चल रहा, भगत जी बैठे उनसे एक बार पूछ के देख लेते हैं। पुराने भगत जी है हमारा, हम तो 6 महीने जैसे जुड़े हैं, वो तो 6-7 साल हो गए उनको जुड़े, उनके पास तो समाधान होगा कोई ना कोई, उनसे फोन करके पता कर लेते। मैंने इसलिए फोन किया था आपसे। कोई बात नहीं बड़े भाई, देखो ऐसा आप जैसे आपने दास से पूछा, दास ने परमात्मा के ज्ञान आधार से बताया, आपकी आत्मा ने भी स्वीकार किया। अब ऐसी प्रॉब्लम यदि किसी दूसरे भगत के सामने आती है, आपसे पूछेगा तो आप तुरंत उसको बता दोगे, तो कितना आसान हो गया भगत जी, भगत का आपस में मिल के मिलना जुलना। ठीक है जी, हाँ जी, बढ़िया बात। ऐसे तो भगत जी हम लोग इन दुविधाओं से, शंकाओं से बाहर निकलेंगे, तभी हम लोग शंका रहित होकर हम लोग भक्ति कर पाएंगे। सही बात। और परमात्मा चाहते कि मेरा प्रत्येक बच्चा शंका रहित हो जाए। भगत जी गुरुदेव ने सत्संग में कहा था एक समय कि बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि उस समय ये जो जितने भी मैं तुम्हें जो प्रमाण दिखा रहा हूं ना, ये मेरे को वर्तमान में मेहनत करनी पड़ रही है शास्त्र वेद पुराण दिखाने की। एक समय ऐसा आएगा ये शास्त्र पुराण हम लोग उठा के साइड में रख देंगे, दास उस समय परमात्मा की केवल वाणियां बोलेगा और तुम रोया करोगे रजाई में मुंह दे देके। तो भगत जी वो समय उस समय आएगा ना जब हम हर तरीके से शंका रहित हो जाएंगे, जब हमें सामने हमारा भगवान दिखाई देगा केवल। जी जी जी। तो उसी की तो ये प्रक्रिया चल रही है भगत जी, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा बड़े भाई। जी जी। इसमें देखो मेरा कोई अहंकार नहीं, इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का कोई श्रेय नहीं, सबको पता है कि भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पवन दास के पास क्या था बड़े भाई, जब से परमात्मा की शरण में आया, उससे पहले हम भी तो जगत वाले थे, हम तो ABCD भी नहीं जानते थे। आज परमात्मा ने अगर इस लायक बनाया है भगत जी, तो भाई इस चीज का भरपूर फायदा क्यों ना उठाया जाए। सही बात है जी। अरे गुरुदेव ने कहा कि बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे विद्वान बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3 युगों से धर्म के ठेकेदार तुम लोगों से गुलामी करवाते हुए आए अज्ञानता के कारण। और आज भी भगत जी यदि हम विद्वान नहीं बनेंगे, जब परमात्मा ज्ञानी बनाने आए, फिर भी यदि हम ज्ञानी नहीं बनना चाहेंगे, फिर भगत जी हम सब की अपने बहुत बड़े मूर्ख है। मूर्ख है भगत जी। फिर ये परमात्मा ने शिक्षा क्यों दी, ये ज्ञान आधार का समय क्यों निश्चित किया? भाई ज्ञान आधार के समय में तो ज्ञान को ही आधार बनाया जाएगा। मैं तो हर एक सत्संग सुनता हूँ, भगवान को ज्ञान को ही आधार बना के चलता हूँ।
बिल्कुल बड़े भाई। अब देखो पहले क्या था भगत जी, परमात्मा ने कितनी मेहनत करके, कितने सत्संग कर करके, कितने प्रमाण दे दे के तो लोगों के दिल से ये बात निकाली कि मंदिर और मस्जिद में भगवान नहीं है। सही बात है। और अब इन नालायकों ने वही काम कर दिया कि भगवान अगर कहीं है तो केवल मैनेजमेंट के पास है, भगवान कहीं है तो केवल नामदान केंद्रों पे है। अब भगत जी इस भ्रमणा को भी निकालने के लिए परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा। और परमात्मा कहते रहे नालायकों, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और रोज हम संध्या आरती करते, परमात्मा कहते घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। कहां देख रहे भगत जी हम भगवान को? सही बात है। वो तो फिर वो कस्तूर वाले मृग वाला हिरण हो गया कि कस्तूरी उसकी नाभि में और वो भग रहा है बाहर कहीं। सही बात है। तो विश्वास है तो परमात्मा साथ में, नहीं तो फिर कहीं नहीं है। चाहे धक्के खाए जाओ, चाहे इशार धक्के खाए जाओ, चाहे नामदान केंद्रों पे धक्के खाए जाओ। भगवान यही तो बताना चाहते हैं कि बच्चों अपने घर बैठ के भक्ति करो, ज्ञान को उदार बनाओ। यही मैंने ज्यादातर सत्संगों में यही सुना। हम देखी में उनके साथ भाग जाते हैं भगवान के। आप बोलते हैं कि वहाँ पे तारीख पे जाओगे, 10 गलियां खुद खाओगे, 10-20 भगवान को खिलवाओगे। फिर हमसे बड़ा तो मूर्ख कोई है ही नहीं है। फिर हम ये तो हमारी वजह से परमात्मा इतनी दूर से चल के किस गंदे लोग में हमारे लिए आए हुए, तो हम हमारी वजह से भगवान गालियां खाए तो हम तो धिक्कार है हमसे। भगत जी अगर इशार तारीखों पे जाने से अगर गुरुजी प्रसन्न होते तो महाराष्ट्र से जो 2 बस भर के आ रही थी वो बस एक्सीडेंट हो गई नागौर राजस्थान में, और 13 भगत जी अकाल मौत को प्राप्त हुए एक्सीडेंट में। 4 की तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। बताओ भगत जी अगर भगवान ने बुलाया होता उनको इशार तो उनकी भगत जी ये दुर्गति होती क्या? सही बात है। वो ज्ञान को उदारी नहीं बना रहे, ज्ञान के विपरीत चल रहे थे, दूसरों के आदेशों पे चलेंगे तो क्या करेगा? परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो गए, उधर से उनको कोई माड़ा संस्कार आ गया, भगवान कहां से रक्षा करता? मैंने देखा भगत जी, मैंने ना 1-2 भक्तों को कॉल किया, मैंने उनको सच्चाई बताने की कोशिश भी की, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। बोले कि पवन दास देश गुरुद्रोही है उनका। मैंने कहा ठीक है, हमारा तो फर्ज था, भगवान ने जैसे हमें प्रेरणा की पवन दास जी को की, हम आपको बताने की चाह रहे थे, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। फिर जब टाइम आएगा फिर बताएंगे। भगत जी परमात्मा ने हर बार कहा, बार बार जो है परमात्मा कहते हैं कि भाई ये संसार विघ्न की घाटी है, यहाँ से कोई निकलेगा बिरला सूर। भगत जी परमात्मा तो लाखों को ज्ञान देता है, स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं, टीचर समान रूप से सबको ज्ञान देता है। टीचर चाहता है कि सब पास हो जाएं ताकि मेरी स्कूल का रिजल्ट सबसे टॉप रहे, लेकिन क्या सब पास होते हैं? नहीं। भगत जी पास वही होगा ना जो सिलेबस को ढंग से पढ़ेगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा। भगवान तो यही चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे ज्ञान समझे, ज्यादा से ज्यादा फिर मैं इनको लेके जाऊं, लेकिन जाएंगे तो उतने ही जो समझ पाएंगे भगवान को। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेगा परमात्मा भगत जी। अगर मालिक ने कह दिया कि जहाज के जहाज भर के जाएंगे तो जहाज के जहाज केवल उन्हीं के भर के जाएंगे जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेंगे, बनाएंगे। सही बात। गुलामी करने वालों के जहाज नहीं भर के जाएंगे। सही बात है। भगवान ने तो बोलना ही है, जैसे टीचर बोलता है कि सब पास हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल सही बात है। टीचर किसी को नहीं कहता कि तू फेल हो जाएगा, जो फेल होने वाला उसको भी नहीं कहेगा। सही बात है। सही बात है बड़े भाई। परमेश्वर दया करें हम सब इसी तरीके से ज्ञान को आधार बना के, और जब हमारा भगवान आएगा तो भगत जी जहाँ भी बुलाएगा, जहाँ भी आएगा हम वहाँ जाएंगे ना। हम पहले जाएंगे, सबसे पहले भाग के जाएंगे। और भगत जी ये तो ढूंढा पाटेगा, ये तो बकड़ ढूंढा पाटेगा जब गुरुदेव आएंगे। जब गए तब कितना डंका बजाता रहा, आएंगे तो सोचो महीने भर पहले कितना बड़ा डंका बजेगा। तो मैंने ना एक भगत जी को कॉल की तो बोले 2020 में 20 चढ़े खत्म होगा ना, तो जो 2021 के बाद ऐसी शुरुआत होगी कि दुनिया सारी भगवान के चरणों में आएगी। मैं कहा ऐसे थोड़ी ना आएगी भाई, अगर जैसे तुम कर रहे हो ऐसे नहीं आने वाली। अब मेरे को लग रहा है कि पवन दास जी जो आपने ये रास्ता अपनाया है, जब भगवान ने आपको प्रेरणा की है, इसी वजह से भी 2021 के बाद शुरुआत होगी, अच्छे दिन आने वाली। देखो भगत जी वो परमेश्वर की देखता थोड़ी रहेगा। हम 6 साल हो गए, परमात्मा देख रहे हैं कि मेरे बच्चे अपने आप नियमित बने, तो कोई उठा ही नहीं है। भगवान ने आपको इतनी मतलब बुद्धि दी, ठीक है ना, तो आपको देखो बड़े भाई वैसे अगर देखा जाए ना जी, तो 1997 के बाद से पृथ्वी पे सतयुग आ चुका है। सतयुग का मतलब क्या भगत जी? सतयुग में कोई किसी को नाजायज परेशान नहीं करता, कोई चोरी डाका नशा खोरी जारी रिश्वत कुछ नहीं करता ना, ईमानदारी का खाता, नेक कमाई खाता, दूसरों को दुखी नहीं करता, माँ बाप की सेवा करता, सबको मीठा बोलता, यही है ना। तो भगत जी जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पे आके ज्ञान दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, और उसके बाद से जिन जिन लोगों ने उनके ज्ञान को अपनाया और ज्ञान आधार से चले, उनके लिए तो भगत जी आज सतयुग है पृथ्वी पे। सही बात है जी। और बाकी तो भगत जी राजा हरिश्चंद्र जैसों की भी सतयुग में परीक्षा हुई थी,
सही बात तो ऐसा थोड़ी कि जो सतयुग है तो सतयुग में कोई दुखी नहीं होगा। अरे जो आदमी कुकर्म करेगा, उल्टे काम करेगा, वो दुखी होगा, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। जैसे भगवान बताएंगे अगर वैसे चलेंगे तो कोई दुख नहीं पाएगा, अगर भगवान के विपरीत चलोगे, खिलाफ चलोगे, फिर तो बंदा खुद दुखी होगा, फिर भगवान को दोष देता रहता है कि भगवान ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। बिल्कुल बड़े भाई जी, खुद की। हाँ बड़े भाई, जिस दिन परमात्मा का बच्चा आप जैसे भाइयों की तरह इस तरह से ज्ञान को आधार बना के अपने भक्ति मार्ग के फैसले लेने लग जाएगा ना, परमेश्वर को आने में देर नहीं भगत जी। सही बात है जी, सही बात है भगत जी। ये अगर बरवाला कांड ना होता ना, अगर ये काल का कहर ना टूटता, देखो क्या होता है, ये परमात्मा हमेशा भगत जी काल के दाव से अपनी चाल चलते हैं। सही बात है जी। अगर ये बरवाला कांड ना होता, राज अगर गुरु जेल में नहीं होता ना भगत जी, जिंदगी में भगत समाज कभी ज्ञान को आधार बना ही नहीं पाता। क्योंकि बरवाला कांड के बाद ही लोगों ने गुरुदेव के सत्संगों को समझना शुरू किया। उससे पहले तो खाली सुन लेते थे, अपने घर में आ जाते थे। अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि उन सत्संगों का मतलब क्या है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की इसी तरह हम सब पे मालिक की दया बनी रहे। हाँ जी भाई, बस मेरे को यही शंका थी, मैंने यही पूछा। कोई बात नहीं बड़े भाई, दया करें। ठीक है, जय बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय सत साहिब, सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।